टाइगर एक ऐसा जीव, एक ऐसा शब्द जिसको सुनते ही हमारे मन में डर आ जाता है, क्योंकि वो है इतना खतरनाक, इतना फुर्तीला, इतना चालाक। कई साल पहले आपने खबर सुनी होगी कि टाइगर ने एक आदमी के सर में पंजा मारकर उसका पूरा सर खोल दिया था। मैं उसके बारे में जो चीज बताने वाला हूं वो उसके पंजे से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। जी हाँ दोस्तों, वो है उसकी जीभ। टाइगर की जीभ इतनी ज्यादा रफ, मतलब इतनी खुरदुरी होती है कि अगर वो एक बार लिक कर ले, मतलब अगर वो एक बार किसी चीज को चाट ले, फॉर एग्जाम्पल किसी भी पेंट की गई दीवार को, तो एक बार चाटने में वो उस पूरे दीवार के पूरे पेंट को, चाहे से वो किसी भी कंपनी का हो, उखाड़ सकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डू यू नो में। यहां हम जानेंगे वो जो आप नहीं जानते। फैक्ट नंबर 2, इंग्लिश अल्फाबेट ए बी सी डी ई एफ हमने बहुत से पढ़े हैं और बहुत ज्यादा पढ़े हैं, लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि इंग्लिश अल्फाबेट का जो लेटर बी है वो हम अपने होठों को बिना टच किए बोल नहीं सकते। जैसे कि हम बी बी, अब हम कोशिश करेंगे बिना अपने होठों को टच किए बोलने की। ई ए ओ, आप ट्राई करके देखना और कमेंट में जरूर बताना क्या आप इसको कर पाए या नहीं। फैक्ट नंबर 3, ट्रेन। डेली लाखों करोड़ों लोग सफर करते हैं ट्रेन में। आपने भी कभी ना कभी सफर किया होगा ट्रेन में। अगर आपने सफर नहीं भी किया तभी भी आपने ट्रेन तो हमेशा देखी ही होगी। लेकिन आपने जब ट्रेन देखी हो तो आपने कभी गौर किया है कि जब ट्रेन चली जाती है और जो ट्रेन की लास्ट बोगी होती है, मतलब उसका जो लास्ट डिब्बा होता है, उसके ऊपर एक एक्स का निशान बना होता है। वो दो प्रकार का हो सकता है, या तो पीला या फिर सफेद। लेकिन अब कुछ मुझसे ऐसे कहेंगे कि सर हमने तो एक चीज और देखी है। चलिए मैं आपको वो भी बताता हूं। आपने देखा होगी ये, लेकिन अपना मेन है कि ये जो ट्रेन की लास्ट बोगी होती है उसके ऊपर एक्स ही क्यों लिखा जाता है। चलिए मैं आपको बताता हूं उसका कारण क्यों लिखा जाता है एक्स। ट्रेन काफी लंबी होती है और जब वो सफर कर रही होती है तो वो पूरी एक साथ चलती है, और आगे जो ट्रेन का ड्राइवर बैठा होता है उसको पीछे दिखता नहीं है कि कहां तक हम पहुंच चुके हैं। तो एक्स का मतलब ये होता है कि वो जो ट्रेन है वो पूरी चल रही है, बीच में से कहीं से टूटी कटी फटी कुछ भी नहीं है। अगर कोई ट्रेन चल रही है और उसके लास्ट वाली बोगी, मतलब उसका जो लास्ट वाला डिब्बा है, उसके ऊपर अगर एक्स नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो ट्रेन पूरी नहीं है, और अगर उसका उस पर एक्स लगा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि वो ट्रेन पूरी है। या फिर अगर एक्स वाली बोगी नहीं होगी तो कुछ इस प्रकार की बोगी होगी जिसमें एक आदमी खड़ा होगा, तो ये भी ये संदेश देता है कि ये जो ट्रेन जा रही है, चाहे से वो पैसेंजर हो या फिर गुड्स हो, मालगाड़ी हो, इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रेन है वो पूरी है। फैक्ट नंबर 4, इंसानी शरीर, ह्यूमन बॉडी। हमने सुना होगा एक कहावत है कि हमारी जो शरीर है वो हार्ड मास का बना है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे शरीर में कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। जैसे कि एक शब्द है लिड, LID, लिड। लिड का मतलब होता है ढक्कन। उसी शब्द से मिलकर बनाए आईलिड। आईलिड मतलब हमारी आंखें, पलके। ये जो लिड है ये हमारी आंख का ढक्कन है, इसलिए इसको आईलिड कहा जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि अपनी आईलिड के ऊपर 2 किलो वजन लटका के देखो, कर पाओगे? नहीं। लेकिन चाइना के वान ग्वांगे नामक एक व्यक्ति ने अपनी दोनों आईलिड्स पर एक 1.6 टन वजनी कार, लगभग 1600 किलो कार को अपनी आंखों से खींचा था। ताज्जुब होता है। दूसरी ओर एक व्यक्ति है जिनका नाम है विम होफ। वो अपने शरीर को काफी घंटों तक बर्फ में रखते हैं और ये बताते हैं कि उनको ठंड का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता। ताज्जुब है। और हमारे यहाँ ठंड पड़ती है तो हम लोग ठिठुर जाते हैं। वहीं पर एक महिला अपने बच्चे की जान को बचाने के लिए सिर्फ अपने एक हाथ से पूरी की पूरी कार उठा देती है। ये होती है हमारी शरीर की कुछ
इमरजेंसी पावर्स, जो हमको पता नहीं होती एक्चुअली में कि हमारे अंदर इतनी पावर है, लेकिन सिचुएशंस ऐसी आती है कि हमारा शरीर उन सारे कामों को एग्जैक्टली कर देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया चाइना के उस आदमी के बारे में, उन्होंने क्या किया, अपनी आईलिड से पूरी की पूरी कार खींच दी। विम होफ ने काफी घंटों तक बर्फ में अपने आप को रखा और इस महिला ने अपने बच्चे को बचाने के लिए पूरी की पूरी कार को एक हाथ से उठा दिया। फैक्ट नंबर 5, एक दिन संडे जिसका हम लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्यों? ताकि आराम कर सकें, घूमना फिरना कर सकें। लेकिन कभी ना कभी आपके मन में एक बात तो आई होगी कि हम लोग ये जो छुट्टी मनाते हैं, हॉलीडे होता है हमारा, कुछ भी हॉलीडे हो, सरकारी प्राइवेट, ये संडे को ही क्यों होता है? कभी सोचा इस मामले में? और बाकी देशों में भी संडे को ही होता है, लेकिन हमारे इंडिया में इसका कारण अलग है। क्या कारण है इसका? तो चलिए आपको ले चलते हैं पीछे। ये बात है अंग्रेजों के जमाने की। उस समय अंग्रेज भारतीय लोगों को लगातार 7 दिन काम करवाते थे, मंडे टू संडे, फिर मंडे टू संडे, लगातार काम करवाते थे, 7 दिन से काम लेते थे। उस समय महाराष्ट्र के एक व्यक्ति थे नारायण मेघाजी लोखंडे, जिन्होंने इस बात का विरोध किया और ये कहा अंग्रेजों से कि हम लगातार 7 दिन काम कर करके आपके लिए थक जाते हैं, तो हमको भी एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। अंग्रेजों ने इस बात को उनको मना कर दिया, लेकिन लोखंडी जी ने हार नहीं मानी और लगातार 7 साल तक इस बात के लिए लड़ाई लड़के हमको इस संडे का जो छुट्टी होती है वो हमको दिलवाया। तो इसका जो श्रेय है वो महाराष्ट्र के नारायण मेघाजी लोखंडे को दिया जाता है। और बहुत सारे अनेक देशों में भी इसका अलग अलग कारण है। जैसे कि अगर मैं आपको अमेरिका की बात बताऊं, तो अमेरिका में ये जो संडे की छुट्टी है उसका एक धार्मिक कारण है। वहां के लोगों का ये मानना है कि हम लगातार 7 दिन काम करते हैं, उसमें से एक दिन बीच में निकाल के हमको भगवान की आराधना करनी चाहिए। इसलिए अमेरिका जैसे शहर में संडे की छुट्टी भगवान की पूजा के लिए किया जाता है और इंडिया में संडे को छुट्टी के रूप में मनाया जाता है, ताकि हम लोग लगातार जो 6 दिन काम करते हैं वो 7वें दिन आराम कर सकें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिलता रहे।